हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए ही यूज होता है, हम प्लेन मिरर में इसको यूज नहीं करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। समझते हैं क्यों। देखिए, मिरर फॉर्मूला किस लिए यूज होता है। हम मिरर फॉर्मूला जो भी यूज करते हैं, ठीक है, हम इसलिए पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है और उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हमको स्फेरिकल मिरर में हम पिछले रे डायग्राम, जो पिछले वीडियो था जिसमें हम वो रे डायग्राम पढ़े थे, उसमें देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहीं रखते हैं और इमेज कहीं और फॉर्म होता है। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना इमेज डिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर से, उतना ही दूर हमारा इमेज भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है तो उतना ही हमारा कितना हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, देखिए मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि अगर मैग्निफिकेशन 2 आता है तो मैग्निफिकेशन 2 आने का मतलब ये होता है कि इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है कि छोटा है, जो भी नंबर के हिसाब से जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। हम लोग प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी में पढ़े हैं ना कि जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर, उसमें क्या होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज होता है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको प्लेन मिरर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसको हम कहां यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर में केवल। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग समझते हैं पहले कि मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में मालूम होगा, क्योंकि फॉर्मूला केवल जानने से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है। तो f क्या है, फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको क्या है कि ये तो केवल रख दिया है, लेकिन इसका यहां पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। कौन सा वैल्यू प्लस होगा, कौन सा वैल्यू माइनस होगा, उसके साथ हमको यहां पर पुट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मिरर चेंज हो जाता है, यानी कि कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होता है निगेटिव होता है। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे दिया है और लिखा है कि मिरर कॉनकेव मिरर है, यानी कि मिरर का जो टाइप है वो दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, तो हमको खुद से फोकल लेंथ की जगह पे जो 20 सेंटीमीटर की जगह पर हमको -20 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले में माइनस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमको साइन कन्वेंशन यूज करना है। उसी तरह से इमेज डिस्टेंस, अब क्या है, तीनों थोड़े ना दे सकता है। ठीक है, इस तीनों में से क्या होगा, कोई 2 क्वांटिटी गिवन रहेगा और एक को हमको निकालना रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है और दे देगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, या फिर ये दोनों गिवन है, फोकल लेंथ हो सकता है फाइंड करने के लिए दे दे। क्लियर। और एक बात को इसमें और हमको ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में हम फोकस को रखेंगे, यानी कि अगर सेंटीमीटर फोकल लेंथ अगर हम सेंटीमीटर में रखते हैं तो इमेज डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक को सेंटीमीटर, एक को मीटर और फिर तीसरे को हम सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए तो एक थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं रे डायग्राम वाला। ठीक है, इसमें क्या था, ये हम इसको हम कनकेव मिरर ले रहे हैं। ठीक है, कनकेव मिरर में क्या है कि यहाँ हमारा हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, हमें मालूम है जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पे फॉर्म होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं वैसे वैसे जो इमेज होता है फोकस से आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा। कब तक, जब तक इमेज सी से इधर है तब तक इमेज का साइज बड़ा नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट से। जो ही ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचेगा उसे वैसे ही इमेज भी हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचता है, और इस जगह पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ता है तो इमेज हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाता है और इमेज का साइज अब ऑब्जेक्ट से बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है ना कि प्लेन मिरर में क्या रहा था, अगर यहां ऑब्जेक्ट रखे हैं तो जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर से उतना ही दूर इमेज फॉर्म हो रहा था, तो वहां पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है तो वही हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, उसको हम पॉजिटिव में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ बन रहा है। तो क्लियर हो गया, यहां पर हम मिरर फॉर्मूला की यूज करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहां पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कैसे यूज आता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, 2 बार प्लेस्ड हो गया। ठीक है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी कि मिरर का यहां पर टाइप दे दिया है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज पोजीशन।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि मिरर का टाइप दे दिया है, इसलिए हमको u यानी कि u तो गिवन है 20 सेंटीमीटर और f यानी कि u कितना लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है। 20 नहीं, सॉरी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और u है 30 सेंटीमीटर, ठीक। साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसका फोकल लेंथ किधर होता है, फोकस किधर होता है, इधर होता है। तो हम कोई भी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पोल से फोकस की तरफ आते हैं, ठीक है। तो पोल से जब फोकस की तरफ हम आएंगे तो जो इसका डायरेक्शन है, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो पोल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमको एक डायरेक्शन मिल जाए। तो जब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए जो फोकल लेंथ है वो भी निगेटिव होगा। और बात करें इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए हम पोल से इधर की तरफ चल रहे हैं और इसका भी डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव रहेगा। तो क्वेश्चन में कहीं भी निगेटिव साइन यूज नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसमें मिरर का तो टाइप बताया था, उस हिसाब से हमको खुद से इसका साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर। तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, जो v होता है वही इमेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं 1/-20 इज इक्वल टू 1/v, इसे फाइंड करना है, प्लस 1/u यानी कि -30। क्लियर। तो 1/v ये आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20, ठीक है, सही है। ये इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 30 और 20 का एलसीएम 60, यहाँ हो जाएगा 2 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/60। तो -1/60 जो है ये 1/v का वैल्यू है, v का वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो v का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -60 सेंटीमीटर। क्लियर। तो -60 सेंटीमीटर से हमें क्या मालूम चल रहा है कि जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के इस साइड है, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट लाई करता है, अगर उस साइड जो भी मेजरमेंट करते हैं वो निगेटिव आता है। इसका मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है हमारा उसी साइड इमेज भी फॉर्म हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं यहाँ कहीं फॉर्म हो रहा है, फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो इमेज कुछ इधर दूर आके फॉर्म हो रहा है, ठीक है, -60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट से भी पीछे आके फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये साइन भी हमें बता देता है, जो साइन है ये बता देता है हमें कि ये मिरर के किस तरफ फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अगर मिरर के इस तरफ इमेज फॉर्म होता, ठीक है, तो हम इमेज डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करते, पोल से इमेज की तरफ जाते, और वो जो डायरेक्शन होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसका वैल्यू प्लस आता। तो ये जो प्लस और माइनस ऐसे ही नहीं, ये हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो इससे उम्मीद है ये वाला फॉर्मूला क्लियर समझ में आ गया होगा। हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो v है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। जिस कॉनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, पोजीशन तो हम लोग फाइंड करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रे डायग्राम से देखते हैं कि अगर फोकस यहाँ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि फोकस है उससे और आगे ऑब्जेक्ट को रखा गया होगा, ठीक है। तो हमको मालूम है ना कि यहाँ पर इमेज कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो इमेज पीछे फॉर्म होगा, और जब इमेज पीछे फॉर्म होगा तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हम रे डायग्राम में ये एक्चुअल में हम बता सकते थे कि ये कितनी दूरी पे होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर पे ये कितनी दूरी पे होगा, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। बस ये बताते हैं कि मिरर के पीछे फॉर्म होगा, कहाँ फॉर्म होगा, कितने सेंटीमीटर फॉर्म होगा, ये सब हम लोग मिरर फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम मिरर फॉर्मूला के यूज करके कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि क्या वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर वापस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो u को हम रखेंगे -10 सेंटीमीटर। जब तक ऑब्जेक्ट वर्चुअल ना हो तब तक हमारा क्या होगा, u नेगेटिव आएगा। फोकल लेंथ की बात करें तो अगर ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी
20 सेंटीमीटर जो है नेगेटिव ही होगा। क्लियर। और हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। अब इन तीनों में से कोई भी दो गिवन हो सकता है और एक को पूछ सकता है, ठीक है, हमेशा v ही नहीं पूछेगा, f भी पूछ सकता है और u भी पूछ सकता है। चलिए तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी कि 1/-20 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u नहीं, यहाँ भी होगा v और u का वैल्यू होगा -10। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 माइनस 1, तो 1/v इज इक्वल टू आ गया 1/20। ठीक है, 2 माइनस 1 बचेगा और नीचे आ गया 20। तो 1/v का वैल्यू है 1/20, v का वैल्यू नहीं है 1/20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या ये निगेटिव में वैल्यू आया, नहीं, पॉजिटिव में आया। तो पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है हमारा मिरर के उस साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइन कन्वेंशन को समझना जरूरी है। ठीक है, उसी तरह से ये तो हम कॉन्केव मिरर के बारे में बात की। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें हमको क्या ध्यान रखना है, उसमें हमको ध्यान ये रखना है कि उसमें ऑब्जेक्ट इस साइड रहता है लेकिन इसका फोकस तो इधर होगा ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। तो जब फोकस इस साइड हुआ तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से रे जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हुआ। तो अगर फोकल लेंथ को अगर हमको मेजर करना है तो पोल से फोकस की तरफ जा रहे हैं तो मेरा डायरेक्शन क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मिल रहा है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ कॉन्केव मिरर की जगह पर कॉन्वेक्स रहेगा तो फोकल लेंथ को हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव यहाँ होगा, यहाँ भी निगेटिव ही होगा। जैसे कि इमेज का जो ऑब्जेक्ट रखा गया है इसका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करने के लिए हम पोल से इस डायरेक्शन में चलेंगे जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए जहां तक हम देखते हैं हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, हमको फोकल लेंथ और इमेज के साइन के बारे में सोचना है। यू हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। चलिए अब आते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितना मैग्नीफाइड होने का मतलब कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, या फिर अब वो हमको नंबर से मालूम चलेगा, नंबर जिसके हिसाब से हमको मिलेगा उससे मालूम चलेगा कि एक्चुअल में इमेज बड़ा है या फिर छोटा है या फिर सेम साइज है। ठीक है, तो नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन को डिफाइन ऐसे एक्चुअल में करते हैं हम लोग कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो, लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है HE/HO। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, अगर उसका फॉर्मूला है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे हैं उसी को बस वर्ड्स में लिख देना है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो अगर डेफिनेशन आता है लिखने के लिए तो सिंपली इसी चीज़ को हम लोग वर्ड्स में लिख देंगे। वही काम यहाँ भी हम किए हैं। क्या है, रेशियो है ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अगर इमेज क्या है, देखिए अगर मैग्निफिकेशन HE/HO आता है यानी कि हम हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हाइट ऑफ इमेज जो है 2 गुना ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यहाँ पर ये है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो एक्चुअल में 2 क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितना भी आ जाए, 2 आ जाए या फिर 1.5 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4.6 आ जाए, सब यही कहता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज इतना गुना ज़्यादा है।
ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन 2 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा है। अगर 1.5 आता है इसका मतलब कि इमेज जो है 1.5 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अगर 3 आता है यानी कि 3 गुना इमेज जो है बड़ा है ऑब्जेक्ट से। अगर 4 आता है यानी कि 4 गुना बड़ा है। क्लियर? तो नंबर से ये बात हमको क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ जाए, यानी कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ जाए, तो हमको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 1 कभी भी किसी दो चीज़ का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 1 कब आता है, यानी कि डिवाइड करते हैं तो 1 कब आता है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है। तो यानी कि मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए अगर कभी कभी प्लेन मिरर का क्वेश्चन पूछता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो उसका मैग्निफिकेशन 1 होगा, हमेशा ही 1 होता है, क्योंकि जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज क्या होता है, इमेज का होता है। और दोनों अगर इक्वल वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। एक बात को और हमको ध्यान देना है, कभी कभी क्या करता है कि मैग्निफिकेशन गिवन रहता है। जैसे क्या है कि मैग्निफिकेशन पहले से कुछ गिवन है, मान लेते हैं 3 गिवन है, और उसमें से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि हम हाइट ऑफ इमेज लिख दिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी दे सकता है, हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो हम मैग्निफिकेशन से क्या कर रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी मैग्निफिकेशन से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज, अगर आगे हम इसको लिखें तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के 3 गुना हो रहा है। इसी चीज को तो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। 2 × 3 होने का क्या मतलब है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और 3 क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन 3 आने का मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज है ऑब्जेक्ट के 3 गुना है। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर क्या कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज कम आया, ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज अगर कम आता है तो उस केस में जो वैल्यू होगा हमारा, ठीक है, मैग्निफिकेशन का, उस केस में जो वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा। यहाँ सिंपल सी बात है, अगर ऊपर कोई ऐसा वैल्यू होता है, ठीक है, ऊपर हम ले लेते हैं कुछ 8 ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं 10, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो छोटा बन रहा है। इस केस में जब हम डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। तो लेस देन 1 आने का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला वैल्यू छोटा है और नीचे वाला वैल्यू बड़ा है। क्लियर? ऊपर वाला वैल्यू छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो ऊपर कौन सा क्वांटिटी है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज है। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू लेस देन 1 आता है तो हाइट ऑफ इमेज कम है ऑब्जेक्ट से। क्लियर? तो जो भी हाइट ऑफ इमेज दिया रहेगा यानी कि मैग्निफिकेशन दिया रहेगा तो मैग्निफिकेशन को हम यहाँ पुट करके और ये फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? और दूसरा जो होता है मैग्निफिकेशन का, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आता है m = -v/u। ठीक, एक बात को और हम समझते हैं कि इसमें माइनस को यूज करता है, ठीक है, दोनों से हम क्या करेंगे, अगर कैलकुलेट करें तो मैग्निफिकेशन सेम आएगा सेम सिचुएशन में, ठीक है, सेम सिचुएशन में दोनों का मैग्निफिकेशन सेम आने वाला है। तो इसमें हम माइनस यूज करते हैं लेकिन इसमें माइनस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें, ठीक है, और इमेज यहाँ बन गया, रियल इमेज बना है तो यहाँ बनेगा, तो इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ जब इन्वर्टेड बनेगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मैग्निफिकेशन जो हमें मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, ठीक है ना, माइनस में मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो माइनस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है, जो भी उसका हाइट है वो इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। तो यहां से हमको रिजल्ट सही मिल जाता है। लेकिन अगर यहां की बात करें तो मैग्निफिकेशन में जो फॉर्मूला है -v/u होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहां से माइनस हटा के चेक करते हैं फिर ये सही रिजल्ट दे पाता है कि नहीं दे पाता है। तो अगर माइनस हटा दिए हम तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो वो भी निगेटिव आ गया, ठीक है। तो निगेटिव और निगेटिव कैंसिल होकर हमको क्या मिलेगा, जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में मिल रहा है। लेकिन क्या ये इरेक्ट है, अगर इरेक्ट होगा तब ना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि ये इन्वर्टेड बन रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले में क्या लगा रहता है, माइनस लगा रहता है, ठीक है। एक बात को हमको समझना है कि अगर किसी का मैग्निफिकेशन का वैल्यू -2 दिया हुआ है तो -2 का मतलब ये नहीं होता है कि ये 1 से छोटा है। हमको न्यूमेरिकल वैल्यू को केवल चेक करना है, 2 को हमको देखना है। माइनस के बारे में तो माइनस केवल ये बताता है कि इन्वर्टेड है कि नहीं,
ठीक है। अगर माइनस लगा है इसका मतलब वो इन्वर्टेड है, अगर माइनस नहीं है यानी कि प्लस है तो वो क्या है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। बाकी 2 का मतलब वही है कि 2 गुना ही इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। क्लियर। चलिए, अगर मान लीजिए कि कहीं क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन गिवन है, यानी कि मैग्निफिकेशन कहीं गिवन है -3, ठीक है। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर अगर हाइट सेंटीमीटर में है तो नीचे भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है और कोई यूनिट नहीं बचता। तो मैग्निफिकेशन 3 दिया है तो इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। सबसे पहली बात, माइनस को छोड़ देते हैं, अगर 3 की बात करें तो 3 से हमें यह मालूम चलता है कि जो इमेज है वो 3 गुना बड़ा है ऑब्जेक्ट से, एक चीज। दूसरा, माइनस से हमको क्या मालूम चलता है कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव से क्या मिलता है हमको कि वो इन्वर्टेड है। और किस तरह का इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, जो इमेज रियल होता है वही हमेशा इन्वर्टेड होता है। इसलिए यहां पर कहीं से हमको मालूम नहीं चल रहा है कि ये रियल है कि वर्चुअल है, लेकिन बस माइनस यानी कि इन्वर्टेड होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये रियल है। उसी तरह से अगर कहीं मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 0.75, ठीक है, तो 0.75 यानी कि 1 से वैल्यू छोटा है, तो 1 से अगर छोटा है तो इसका मतलब जो इमेज का साइज क्या होगा, ठीक है। तो इमेज का जो साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस में है, माइनस में है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेक्ट है, इरेक्ट होगा। और जब इरेक्ट होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट फॉर्म होता है। तो मैग्निफिकेशन से ये हमको 3 चीज मालूम चलता है, पहला छोटा है या फिर बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। दूसरा, इरेक्ट बन रहा है कि इन्वर्टेड बन रहा है, और तीसरी की बात करें वर्चुअल या रियल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हमको ध्यान से समझना है, मैग्निफिकेशन को हमको ध्यान समझना है, क्योंकि इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होगा हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसमें मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा, और ये इतने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को, क्या है ना, कि ये सारा कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, इसके लिए हमको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम लोग लगातार हम कोशिश करेंगे 2-3 वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल केवल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।